नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से कैसे लिंक कर सकते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल कैसे कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सिर्फ इसी वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि उनका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है, यानी डीबीटी इनेबल नहीं होता है। वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को स्वीकार नहीं करता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। फिर चाहे वो पीएम किसान योजना का पैसा हो या किसी तरह की अगर कोई पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इनमें से अगर आपको कोई भी पेंशन मिलती है तो वो भी डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी है वो भी नहीं मिल पाती है। बच्चों की ड्रेस का पैसा है वो भी इस वजह से नहीं आ पाता है। शादी अनुदान मिलना है वो नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ चाहे फिर वो खाद की सब्सिडी हो, बीज की सब्सिडी हो, गैस की सब्सिडी हो, कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है या सहायता राशि दी जाती है वो नहीं मिल पाती है लोगों को, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्योंकि सरकार अब आपको कोई भी पैसा देती है तो वो डीबीटी के माध्यम से ही देती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके आधार नंबर का उपयोग करके। अब वहां पर अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है तो ये पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाता है, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आप लोग परेशान रहते हैं, बार बार बैंक के चक्कर लगाते हैं, विभाग के चक्कर लगाते हैं। लेकिन ना ही यहाँ पर आपको विभाग कोई सोल्यूशन दे पाता है, ना ही आपको बैंक सोल्यूशन दे पाता है, आप परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ना ही आपको बैंक के चक्कर लगाने हैं, ना ही आपको विभाग के चक्कर लगाने हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल से ही 2 मिनट में अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर पाएंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समस्या समझना आवश्यक है। जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तब तक आप समाधान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर समस्या कहाँ पर आती है। बहुत सारे लोगों को पैसा मिल भी रहा है, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक भी है और बहुत सारे लोगों के नहीं भी है। तो आखिर ये समस्या कहाँ पर आ रही है कि कुछ लोगों के लिंक हो जा रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं लिंक हो रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या आ रही है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक सवाल रहता है लोगों के मन में कि मैंने बैंक में जब आधार लिंक करवा दिया है, मेरे खाते में आधार ऑलरेडी लिंक है, मैं चेक करता हूं तो लिंक शो करता है। उसके साथ ही साथ वो कहीं भी बायोमेट्रिक के माध्यम से एईपीएस सुविधा का लाभ ले पाते हैं, यानी उन्हें पैसा विड्रॉल करना होता है तो बिना बैंक जाए अंगूठे का इस्तेमाल करके पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, या फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जाते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से जाते हैं, तो वहां पर उनका आधार ऑलरेडी लिंक भी दिखा रहा है। लेकिन जब वो यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आते हैं, वहां पर चेक करते हैं तो वहां पर बताता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। अगर लिंक है तो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल पाता है। वो लोग बैंक जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं आपके खाते में आधार तो ऑलरेडी लिंक है, तो अब हम एनपीसीआई लिंक कैसे करें? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आधार लिंक होना अलग बात है और बैंक अकाउंट का एनपीसीआई से लिंक होना अलग बात है। और एक चीज हम आपको और यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दे कि एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी मैपिंग एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है। लेकिन आधार मैपिंग और एनपीसीआई मैपिंग ये दोनों अलग अलग है, यानी डीबीटी एनपीसीआई एक ही है, इसके सिर्फ दो नाम है। कोई डीबीटी इनेबल कहता है कि डीबीटी लिंक करवा लो, कोई कहता है एनपीसीआई लिंक करा लो, ये एक ही चीज है। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि आधार मैपिंग जो है वो अलग विषय है और जो एनपीसीआई मैपिंग है वो अलग विषय है, यानी आधार लिंक होना अलग बात है और एनपीसीआई लिंक होना अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते में आधार लिंक है तो आपका खाता एनपीसीआई से भी लिंक होगा, वो आपको अलग से बैंक में एनपीसीआई मैपिंग कराना होगा। आधार लिंक कराना तो अलग विषय है, आप अन्य कामों के लिए आधार लिंक करा सकते हैं। आप बैंक जाते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए तो अपना आईडी के रूप में, अपना एड्रेस प्रूफ के रूप में, आई प्रूफ के रूप में आप लोग अपना आधार की फोटोकॉपी दे देते हैं, बैंक मान भी लेता है, अपना आपका अकाउंट ओपन कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब आपका ये खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। उसके लिए आपको बैंक में इसका एक अलग से कंसेंट फॉर्म होता है एनपीसीआई मैपिंग का, या तो आप वो फॉर्म फिल करके दीजिए या फिर आप एक बैंक को एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, जिसमें आप लिख करके दीजिए कि मेरे इस खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए, तभी वो लिंक करेंगे, अदरवाइज लिंक नहीं करेंगे। दूसरी चीज एक और है कि अभी भी बहुत सारे बैंकर ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि आधार लिंक कैसे करना है और एनपीसीआई मैपिंग कैसे करना है।
उन्हें नहीं मालूम है तरीका। तो जब आप बैंक जाते हैं तो उन्हें आप खुद बताइए कि आपको एनपीसीआई मैपिंग कराना है। हम प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दो तरीके बताएंगे आपको, एक ऑनलाइन तरीका होगा, एक ऑफलाइन तरीका होगा। आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके को अपना करके आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से मैप कर सकते हैं। एक तरीका है आप घर बैठे 2 मिनट में अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, और एक तरीका है ऑफलाइन, जिसमें आपको अपनी ब्रांच जाना होगा और वहां से आप एनपीसीआई मैपिंग करवा पाएंगे। 24 घंटे के अंदर UIDAI की वेबसाइट पर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप दिखाने लगेगा, जिससे आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। सरकार के द्वारा जो भी सहायता राशि दी जाएगी वो आपके खाते में क्रेडिट हो सकेगी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे बैंकर को पता ही नहीं है कि एनपीसीआई मैपिंग होती क्या है और किस तरह से करनी है, क्योंकि उन्हें आधार लिंक करना पता है कि आधार इस तरह से लिंक होता है। उन्होंने आधार लिंक कर लिया और आपसे पल्ला छुड़ा लिया कि मैंने आपके खाते में आधार लिंक कर लिया है, आप चेक कर लीजिए। अब आपको सिस्टम घुमा के दिखा देंगे कि देख लीजिए मैंने आपके खाते में आधार लगा दिया है, आप कहीं से पैसा विड्रॉल करके देख लीजिए, आपका पैसा भी विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके खाते में आधार लिंक कर दिया है। उन्हें नहीं मालूम है कि एनपीसीआई मैप नहीं आपका अकाउंट, वो कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऑफलाइन तरीका ही बता देते हैं। मान लीजिए आपका पुराना पहले से कोई बैंक अकाउंट है। हाँ, एक कंफ्यूजन और है लोगों के मन में, वो भी मैं पहले दूर कर देता हूं कि आपके चाहे 4 सेविंग अकाउंट हो, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप होगा, कोई एक ही बैंक अकाउंट मैप होगा। आधार आप चारों अकाउंट में लगा सकते हैं। जितने भी बैंक में आपने बचत खाते खुलवा रखे हैं उन सभी बैंक अकाउंट में आप आधार तो लिंक करा सकते हैं, और सभी का पैसा आप बिना बैंक जाए एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एनपीसीआई से मैप यानी डीबीटी इनेबल सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है जिसे आप कराना चाहते हैं। तो वो कोई एक बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई से मैप हो सकता है, आपके चारों बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप नहीं हो सकते। उसके लिए अब आपको ऑफलाइन तरीके में क्या करना है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना है। जिस भी खाते को आप एनपीसीआई से लिंक कराना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी उसी बैंक की होम ब्रांच जाना होगा जहां पर आपने अकाउंट ओपन कराया था। वहां पर जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइए, वहां पर हमने एक आपको एनपीसीआई लिंकिंग का एक फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा एनपीसीआई लिंकिंग फॉर्म। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। सामान्य सी उसमें डिटेल आपको फिल करनी है, बैंक का नाम है, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका आधार नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, और आपको हस्ताक्षर करना है और ब्रांच में सबमिट कर देना है आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ। उसमें आप हो सके तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर ही 2 लाइन जरूर लिख दीजिए। लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका आधार पहले से उस बैंक में ऑलरेडी लिंक होगा। अब आपको क्या करना है कि वो खाता एनपीसीआई से आपको लिंक कराना है, चूंकि लिंक नहीं है। हुआ क्या है दोस्तों, जब आधार लिंक किया गया है उस समय वहां पर एक ऑप्शन आता है आधार लिंक करते समय। मैं एक बैंकर होने के नाते आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, इतनी गौर से और इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, हम बताते हैं जब आधार लिंक किया जाता है, किसी भी ग्राहक का आधार बैंक में सीड किया जाता है तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट डीबीटी यस और नो। आपके इस खाते को डीबीटी इनेबल किया जाए या फिर ना किया जाए। तो वहां पर जो बहुत सारे बैंकर हैं, जब 2014 में आधार लिंक किए गए बैंक अकाउंट में तो भरमार हो गई थी। एक एक दिन में 500-500 एक-एक हजार आधार लिंक हो रहे थे। ऐसे में बहुत सारे बैंकर्स जल्दबाजी के चक्कर में जो ये ऑप्शन था डीबीटी यस और नो वाला, वो उसे छोड़ गए, ब्लैंक छोड़ गए। सिर्फ उन्होंने आधार लिंक किया और आगे बढ़ गए। जल्दी काम हुआ, आधार भी लिंक हो गया और ये डीबीटी वाला ऑप्शन छूट गया। तो वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, यस और नो। या तो आप यस कर देंगे तो ये खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, आप एन कर देंगे तो ये खाता आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों के जो ये ऑप्शन है उसमें नो कर दिया गया है बैंक की तरफ से, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका आधार लिंक करते समय वहां पर कुछ भी नहीं डाला गया, ज्यादातर केसेस में वो ब्लैंक पड़ा है, जिसकी वजह से डीबीटी नो हो गया। अब आपको क्या करना है, अब वहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। जब आप दोबारा से जाएंगे कि आप हमारे इस खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए, तो वहां पर कोई मॉडिफिकेशन का विकल्प नहीं है कि आप मॉडिफाई करा करके फिर से वहां पर यस करा लेंगे। नो, ऑप्शन ही नहीं होता है। आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लिखना है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, मेरा ये खाता आपकी शाखा में संचालित है, कृपया इस खाते में जो आधार मेरा लिंक है इसे डिलीट करने का कष्ट करें और उसके बाद पुनः मेरे खाते में आधार लिंक करने का कष्ट करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पहले आधार डिलीट करना है फिर दोबारा से आधार लिंक करना है, उसका कारण यह है कि मॉडिफिकेशन का विकल्प होता नहीं है। आपके खाते से वो आधार डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर से आपका फ्रेश आधार जब दोबारा लिंक करेंगे तो फिर वही ऑप्शन उनके सामने ओपन हो जाएगा कि डीबीटी यस और नो, तो वहां पर वो वाई कर देंगे। तब आप वहां पर जब वो वाई करेंगे तो आपका खाता 24 घंटे में ये एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। सॉरी, जब ये खाता आपका एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा तो दोस्तों आपको सभी सुविधाओं का लाभ कंटिन्यू आगे मिलता रहेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, आपको ये फॉर्म हमारा डाउनलोड कर लेना है, बैंक चले जाना है और कुछ इस तरह की भाषा आपको लिख देना है अपने आधार की फोटोकॉपी पर, साइन करके दे देना है। 24 घंटे बाद आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। अब बात आती है ऑनलाइन प्रोसेस की।
कि ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, हमने इस चैनल पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट को ओपन करने का एक ट्यूटोरियल डाल रखा है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देख करके जब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट को ओपन करते समय वहीं पर एक ऑप्शन आता है आई एग्री रिसीव डीबीटी, तो वहां पर आपको टिक कर देना है पहले नंबर पर। अगर आप फिर अपनी एनपीसीआई लिंकिंग चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पर टिक लगाना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। ये पहले नंबर का जो टिक बॉक्स है इसी में आपको टिक लगाना है। वहीं अगर आपका पहले से किसी बैंक अकाउंट में एनपीसीआई से खाता लिंक है, आप नया खाता जो खोल रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, इस खाते को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं, वो खाता या तो आपका डोरमेंट हो गया है या फिर आप उस बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से बहुत दूर हो गए हैं, या फिर वो एनपीसीआई से तो लिंक है लेकिन इनएक्टिव पड़ा है। आपका जो एनपीसीआई है वो एक्टिव होना चाहिए, अगर इनएक्टिव पड़ा है तब भी आपको सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन है आपके साथ और आप चाहते हैं कि जो मैं अब नया खाता खोल रहा हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ये हमारा एनपीसीआई से लिंक हो जाए, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या जो भी पैसा भेजा जाता है सरकार के द्वारा वो हमारे इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में आने लगे, तो फिर दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर करना है आई चेंज डीबीटी। जहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन है आई चेंज डीबीटी, तो इसमें आपको टिक लगाना है। तो होगा क्या कि उस खाते से आपका जो डीबीटी इनेबल है वो हट जाएगा और आपका ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला जो खाता है इसमें आपका 24 से 48 घंटे के अंदर ये डीबीटी इनेबल हो जाएगा। तो अगर आपका पहले से कहीं भी लिंक नहीं है तो पहले नंबर पर टिक लगाना है। अगर आपका पहले से लिंक है और आप सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, इस बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको टिक लगाना है। ऐसा करके आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर पाएंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। एक तरीका है कि आप बिना खाता नंबर बदले, बिना कुछ चेंज किए आप अपने पुराने खाते को बैंक जाकर के एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, आपका एक फ्रेश अकाउंट खुल जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भारत सरकार की तरफ से प्रेशर भी है, भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से टाई अप भी कर रखा है कि आपके पास जो भी खाता धारक खाता खुलवाने आएगा पीएम किसान योजना के लिए, अन्य किसी भी सरकारी स्कीम के लिए, तो उसके खाते को एनपीसीआई से मैप करें जिससे उसको लाभ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मिलने लगे। तो इनमें से किसी एक तरीके को अपना करके आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत कम समय लगता है और बिल्कुल फ्री में मेरा चैनल सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई दूसरा वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।